कम गेस्ट आए गुड इवनिंग मैम। है वहाँ हम ये वो करा देते सपोज या हाँ या फिर इनके गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। रोनल जी का चालू है आपके द्वारा। ओके, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार एंड ग्रैटिट्यूड टू ऑल फॉर कनेक्टिंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म टुडे। इससे पहले कि वी बिगिन, लेट्स इन्वोक सम हायर एनर्जीज। गुरु मंत्र का चैंट करते हैं और गायत्री मंत्र का, कुछ हायर एनर्जीज को इन्वोक करते हैं एंड देन वी बिगिन आवर जर्नी, राइट? सो वील जस्ट इन्वोक द हायर एनर्जीज। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओके, तो ये जो जर्नी हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, टुडेज सेशन इज ओपन टू ऑल। रीजन बीइंग कि आज हम ओशो जेन का एक इंट्रोडक्शन लेने वाले हैं, ओशो जेन टैरो कार्ड्स का। तो एक बारी पहले ये समझ लेते हैं कि इसमें हम क्या क्या सीखने का मौका हमें मिलेगा, ये जर्नी क्या है, so that we can move ahead with the journey. So coming to the initiation, जो हम जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज ओशो जेन कार्ड। हम राइडर वेट्स कर रहे थे, राइडर वेट्स का हमने इंटरप्रिटेशन समझा। नाउ व्हाई डू वी नीड टू लर्न अबाउट ओशो जेन कार्ड्स? एनर्जीज दोनों कार्ड्स की डिफरेंट है। आज आपको मेजर आर्काना के कुछ कार्ड्स मैं कराऊंगी, इसमें आप खुद आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि एनर्जीज में क्या डिफरेंस है और एक लर्निंग है। क्योंकि टैरो मैं ये नहीं मानती कि सिर्फ एक प्रिडिक्शन का टूल है, या मैं कहूंगी एक गाइडेंस का टूल है, बट टैरो एक तरीके से लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन में भी बहुत सहायक है। तो इससे हम कैसे अलग अलग एस्पेक्ट्स को समझ सकते हैं एंड हाउ कैन दिस हेल्प अस ट्रांसफॉर्म आवर एनर्जीज, दिस ऑल्सो वी आर गोइंग टू लर्न। तो इसमें हम क्या क्या सीखने वाले हैं, एक नजर उस पे डाल लेते हैं पहले। So first and foremost, we are going to learn the ideology of Osho. ओशो जी की आइडियोलॉजी क्या थी? He believed कि एज ह्यूमन बीइंग्स, अगर हम इस कर्म भूमि में आए हैं, इस संसार में आए हैं, so there are some mistakes which we are bound to do. There are some sufferings which our soul is bound to undergo. और उनका मानना था कि हर गलती, हर सफरिंग हमें और प्योरिटी की तरफ ले जाती है। जितनी टेस्टिंग होती है उतना हम क्रिस्टलाइन होते जाते हैं, जितना हमारा बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होता है यूनिवर्स पे, यूनिवर्सल एनर्जीज पे, उतना ही हम स्ट्रांग होते जाते हैं। तो अनलाइक राइडर वेट्स, जहां सिंबॉलिक लैंग्वेज में उनकी आइडियोलॉजी का पता नहीं चल रहा था, बस ये था कि सिंबल्स हैं, इन सिंबल्स से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ओशो जेन की आइडियोलॉजी में हमें उनकी टीचिंग्स का पता चलता है। एक जेन स्टेट की जो वो बात करते हैं, दैट जेन स्टेट इज अ स्टेट ऑफ बीइंग इन जीरो। जीरो मतलब
कि बिल्कुल शून्यता तक हम पहुंच जाएं, मेडिटेट उस लेवल तक करें कि हम लेवल पे पहुंच जाएं, दैट इज द ज़ेन स्टेट। तो इसमें भी सबसे पहले तो कार्ड्स आर डिवाइडेड इनटू मेजर एंड माइनर आर्काना। एक कार्ड का डिफरेंस आता है मेजर आर्काना में, जैसे हमने देखा कि राइडर वेट्स में देर आर 22 कार्ड्स, इसमें एक कार्ड एडिशनल है। माइनर आर्काना द नंबर इज द सेम, सो टोटल गोइंग टू लर्न अबाउट 79 कार्ड्स। फिर इनके मतलब अपराइट क्या है, रिवर्स्ड क्या है, हम ये जानेंगे। हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए एक रीडिंग के दौरान, एथिक्स क्या होने चाहिए वो जानेंगे। ग्राउंडिंग, शील्डिंग, पॉड कटिंग, जो पोस्ट रीडिंग रिक्वायर्ड है, ये सारे मेडिटेशंस हम सीखेंगे। फिर रीडिंग के लिए कौन कौन से स्प्रेड्स को आप यूज कर सकते। नाउ दिस इज बाउंड टू बी मोर ऑफ अ प्रैक्टिकल सेशन। तो आप में से कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने राइडर वेट्स किया है और उन्होंने फिर बोला कि ओशो ज़ेन वो नहीं करना चाहते हैं। तो आई वुड रिकमेंड कि अगर आप नहीं भी करना चाहते हैं तो जो इसके बाद जो 3rd मंथ होगा जहां हम प्रैक्टिकल सेशन के लिए जुड़ेंगे, विच इज द स्प्रेड्स एंड रीडिंग, उसमें आप कनेक्ट जरूर करें, क्योंकि उससे हम प्रैक्टिकली दोनों कार्ड्स को लेके अलग अलग स्प्रेड्स सीखेंगे और रीडिंग की अलग अलग टेक्निक सीखेंगे। फिर कई कार्ड्स ऐसे होते हैं जिन पे सिर्फ मेडिटेट करने से हम रेमेडी ऑब्टेन कर सकते हैं, एटलीस्ट अपने लिए, क्योंकि एक एनर्जी शिफ्ट होता है। ओशो ज़ेन में भी है और राइडर वेट्स में भी है। तो उन कार्ड्स पे रेमेडीज कैसे यूज करनी है, कौन कौन से ऐसे कार्ड्स हैं, वो सब भी हम जानेंगे। और इन कार्ड्स के थ्रू हीलिंग कैसे होती है, दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू कवर, राइट। अब इसके बाद लेट्स मूव ऑन टू द कार्ड्स ऑफ मेजर आर्काना। ओशो ज़ेन के अगर मेजर आर्काना के कार्ड्स की मैं बात करूं तो आपको नाम बहुत हद तक सेम मिलेंगे। जैसे इसमें भी हम जर्नी फूल कार्ड से ही शुरू करते हैं, जैसे हमने राइडर वेट्स से किया। और जब मैंने राइडर वेट स्टार्ट किया था तो आप लोगों को ये चीज भी समझाई थी कि जब हम इन दोनों आइडियोलॉजी को साथ रख के पढ़ते हैं तो हम बहुत सारी चीजों में एक डिफरेंस क्रिएट करना सीख जाते हैं। आपने फूल कार्ड राइडर वेट्स का सबने देखा है, राइट। ओशो ज़ेन का फूल कार्ड देखिए, बहुत हद तक सिमिलैरिटी है। उसमें भी फूल एक क्लिफ पे खड़ा है और अगर वो एक कदम आगे बढ़ाता है या थोड़ा सा भी केयरलेस होता है तो ही माइट फॉल। इसमें क्या है, फूल इज ऑलरेडी टेकन अ लीप, वो एक पैर आगे बढ़ा चुका है, तो इट इज ऑब्वियस कि वो नीचे गिरेगा ही गिरेगा ड्यू टू ग्रेविटी। एक और चीज बहुत सिमिलर है, अगर आप लोगों ने नोटिस की हो, राइडर वेट्स में जो फूल है उसके हाथ में भी एक सफेद रंग का फ्लावर है और इसके हाथ में भी सफेद फ्लावर है, which reflects innocence and it reflects purity of the soul. दूसरी चीज आप ये देखिए, ये जो इसने ऊपर पहन रखा है, इसकी डिजाइन में अगर आप नोटिस करेंगे तो these cubes have got different colors and different combinations. तो ये जो कलर और कॉम्बिनेशंस है वो माइनर आर्काना के अलग अलग सिग्निफिकेटर्स हैं। जैसे जो ब्लू कलर का क्यूब है वो वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, देन ग्रे रिप्रेजेंट्स द एयर एलिमेंट या क्लाउड एलिमेंट, फिर रेनबो है और फायर एलिमेंट है। तो अलग अलग एलिमेंट्स रिप्रेजेंटेड है माइनर आर्काना के। इसका मतलब इसके पास सारे स्किल सेट है। राइडर वेट्स के फूल के पास ये स्किल सेट कैसा था, उसने एक पोटली में बांधा हुआ था जो वो वॉन्ड में कैरी कर रहा था। इसमें इसने ये पहना हुआ है, इसका मतलब ये फायर मतलब जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व और
पृथ्वी तत्व, हर तत्व को लेकर ये अपने साथ चल रहा है, सारे स्किल सेट है, हर इमोशन है, हर वो चीज है जो एक सांसारिक व्यक्ति के पास होती है। अब एक और डिफरेंस देखेंगे, वहां पे क्या था कि उसमें जो राइडर वेट्स में फूल था, उसके पैरों के पास यू माइट हैव नोटिस्ड कि एक कुत्ता दिखाया था, विच वॉज अ वार्निंग कि एक लॉयल फ्रेंड है जो इन्हें वार्न कर रहा है कि आगे पैर ना बढ़ाएं या देखकर आगे बढ़े, क्योंकि ये थोड़े केयरलेस हैं, जल्दी विश्वास करते हैं। इस केस में इन्हें वॉर्न कोई नहीं कर रहा, लेकिन इनके चेहरे के भाव ये बता रहे हैं कि ये पूरी तरह विश्वास करते हैं यूनिवर्सल एनर्जीज पे, कि यूनिवर्सल एनर्जीज इनको संभाल लेंगी। अगेन अ सिमिलैरिटी, कार्ड का नाम सेम है और नंबर भी सेम है, विच इज 0, जहां से जर्नी शुरू होती है। तो ये जो जर्नी शुरू हो रही है, ये जर्नी शुरू हो रही है इनोसेंस से, क्रिएटिविटी से, सारे स्किल सेट से, एक बिल्कुल प्योर सोल की जर्नी है। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं, इट इज जो शेड्स है, सनसेट के भी शेड्स हैं, नाइटफॉल के भी शेड्स हैं, देन ये आप देख सकते हैं जैसे क्लाउड्स हैं। तो पूरा लैंडस्केप बहुत ही सूदिंग दिखाया गया है, एवरीथिंग इज सो रिलायबल कि यूनिवर्स के हर फोर्स को दर्शाने की कोशिश की है, जिसमें फूल का बिलीफ सिस्टम है, एक विश्वास है। तो ओशो की टीचिंग्स भी कुछ इसी तरह थी कि जब आप इस संसार में आए हैं तो संसार की हर चीज पे विश्वास कीजिए। Until and unless you undergo it, you really don't grow, क्योंकि इसमें आप एक्सपीरियंस से ग्रो करते हैं। ये एक टीचिंग का डिफरेंस आ जाता है यहाँ पर। तो अगर ये कार्ड आपकी रीडिंग में आता है तो आप इंटरप्रेट कैसे करते हैं? वील गो हेड विद दैट। अब यहाँ पे देखेंगे कि हर पल, हर स्टेप के साथ फूल जो है आगे बढ़ता है और अपने साथ एक इनोसेंस, एक प्योरिटी, एक विश्वास को लेके आगे बढ़ रहा है। जो उसके वेस्ट कोट पे पैटर्न्स हैं वो हमने समझ लिया कि चारों एलिमेंट्स हैं। तो फूल जो है इस टाइम पे उसके पास यूनिवर्सल सपोर्ट है और वो उस यूनिवर्सल सपोर्ट पे विश्वास करके आगे बढ़ रहा है। तो जब वो आगे बढ़ रहा है तो ही इज रेडी टू टेक अप ऑल द एडवेंचर्स ऑफ लाइफ। ये कार्ड बताता है कि ये समय है आप अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट कर सकते हैं। आप जो फील कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, आप गलत नहीं है। आपके एक्शंस दूसरों को लग सकता है कि सही नहीं है, लेकिन अगर आप एनालाइज करेंगे तो आप रैशनली बिहेव कर रहे हैं। जो 0 प्लेस फूल ने ऑक्यूपाई की है, ये वो प्लेस है जहां पे इनोसेंस है, जहां पे भरोसा है, जहां पे कोई भी दुनिया का भेदभाव नहीं है। एक बाल अवस्था की स्पेस है। तो बाल अवस्था में लिया हुआ हर कदम एक एक्सपीरियंस होता है जो आपको आगे बढ़ने में सहायक होता है। कहीं से भी वो स्टेप्स आपके लिए बैरियर नहीं होते या कहीं से भी वो आपको किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाते हैं। So this is what is indicated. Now, ओशो क्या कहना चाहते हैं इस कार्ड के जरिए? अब यहां से इनकी आइडियोलॉजी और टीचिंग्स को समझते हैं। ओशो ये कहना चाहते हैं कि एक फूल वो इंसान है जो विश्वास करता है और वो विश्वास करता है अपने एक्सपीरियंसेस के विरुद्ध जाके। हम सब एक पॉइंट पे फूल बनते हैं जब हम ऐसे लोगों का विश्वास करते हैं जो हमें धोखा दे चुके होते हैं। फिर भी हम विश्वास करते हैं, धोखा खाते हैं और विश्वास करते हैं, फिर धोखा खाते हैं। और फिर हम बोल सकते हैं कि एक तरीके से हम फूल हैं, बिकॉज हम सीख नहीं रहे, लेकिन हमारा विश्वास पक्का है और प्योर है। प्योर क्यों है? क्योंकि इसको कोई करप्ट नहीं कर सकता। तो अगर दुनियादारी की नजरों में समझेंगे तो वो कहेंगे कि ये तो बेवकूफी हुई, बार बार धोखा खा रहे हैं फिर भी विश्वास कर रहे हैं।
लेकिन ओशो का कहना ये है कि धीरे धीरे आपकी सोल क्रिस्टलाइन फॉर्म में आ जाएगी। अगर कोई आपको धोखा दे रहा है तो वो उसके कर्म है। आप अगर विश्वास कर रहे हैं तो वो आपका जो प्योरिटी है उसको रिफ्लेक्ट करता है। तो टैरो के सेंस में या जेन सेंस में, ओशो के सेंस में, ओशो कहते हैं कि आपको फूल बनना चाहिए। आपको अपने आसपास नॉलेज की दीवार नहीं खड़ी करनी चाहिए। जो भी एक्सपीरियंसेस आप गेन करते हैं उसे होने दीजिए, और फिर हर बार अगर विश्वास टूट रहा है तो उसे भी होने दीजिए, क्योंकि इससे आप क्या करना सीख जाएंगे जो आज हमें फोर्सिबली सिखाना पड़ता है, विच इज लेटिंग गो, विच इज फॉरगिवनेस। आप खुद देखिए, आप लोगों में से बहुत सारे लोग अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग ऑकल्ट के फील्ड में काम कर रहे होंगे, और हम लोग खुद एनर्जी ब्लॉकेजेस फील करते हैं जस्ट फॉर द रीजन कि लेट गो नहीं कर पा रहे, माफ नहीं कर पा रहे, क्षमा नहीं कर पा रहे हैं। तो जो इंसान बार बार धोखा खाने के बाद भी विश्वास कर लेता है, इसका मतलब उसका मन साफ होता जाता है। वो धीरे धीरे अपने पास्ट से उबरता जाता है और अपने प्रेजेंट में जीता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक नवजात शिशु है। शुरुआत में ये बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि कोई भी इंसान इमोशनल पेन को नहीं भुला सकता, और फिर ये जो संसार है ये भी एडवांटेज लेता है कि ये इंसान तो बार बार बुद्धू बनता है तो इसको बनाते हैं। सो इवन इफ यू आर चीटेड, इवन इफ यू आर डिसीव्ड, लेट इट हैपन, बिकॉज जो कुछ भी हो रहा है, आपके अनुभव आपसे कोई नहीं चुरा सकता, आपकी प्योरिटी आपसे कोई नहीं चुरा सकता। और हर बार जब ये आपके सोल को करप्ट नहीं होने देते हैं तो आप और ही ज्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में उभर के आते हैं। सो व्हेनेवर दिस कार्ड अपीयर्स इन अ रीडिंग, इट अपीयर्स कि ये इंसान बहुत ही प्योर सोल का इंसान है। हिज इंट्यूशन और हर इंट्यूशन गाइड्स कि क्या सही है क्या गलत है, उनको गाइडेंस मिलती है, और उन्हें नॉलेज की वॉल हटा के उसे फॉलो करना चाहिए। So this is the difference between teachings of Osho and between what Rider-Waite has said. दोनों कार्ड्स का नाम सेम है, पिक्चर रिप्रेजेंटेशन, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन इफ आई टॉक ऑफ, इज नियरली द सेम, लेकिन फिर भी टीचिंग्स में बहुत डिफरेंस है, और कैसे आप उस एनर्जी में इवॉल्व करते हैं वो भी डिफरेंट है। Now coming to another beautiful card of Osho Zen Major Arcana. It is the existence. आप कहेंगे अब ये existence क्या है? पिक्चराइजेशन अगर आप देखेंगे, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आप देखेंगे, थोड़ा सा डिफरेंस है। एक बहुत बड़ी सी लीफ में यू कैन फाइंड अ फिगर सिटिंग, सामने आप देख रहे हैं मीटियोर शाह हो रहा है, इट इज अ स्टारलिट स्काई। तो सब कुछ यूनिवर्सल फोर्स में है। एंड व्हाई दिस फिगर इज सिटिंग विदाउट क्लोथ्स, बिकॉज कुछ भी छुपाने को नहीं है, ऐसा कुछ भी ये फिजिकल वर्ल्ड से लिया हुआ ऐसा कुछ भी दूसरा फेस या दूसरा चेहरा नहीं है जो छुपाना पड़े। तो इसलिए एग्जिस्टेंस, इसको नाम ऐसा क्यों दिया गया? सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस ब्यूटिफुल थ्योरी। इट इज अ वेरी ब्यूटिफुल कार्ड, और अगर आप इसको समझेंगे बहुत ही प्रोफाउंड और डीप मीनिंग है इसका। ये नेकेड फिगर जो है ये लोटस लीफ पे बैठता है और नाइट स्काई की ब्यूटी को एंजॉय कर रहा है। उसे पता है कि एक फिजिकल प्लेस नहीं है घर आउटसाइड वर्ल्ड में, लेकिन एक इनर क्वालिटी है रिलैक्सेशन की और एक्सेप्टेंस की। एंड आई बिलीव कि आप सब इस चीज से अग्री करेंगे
कि अगर कुछ रूम्स बना दिए जाएं, कुछ दीवारें खड़ी कर दी जाएं, सो दैट यू वोंट एड्रेस एज अ होम. होम या घर एक वो जगह है जहां से जब आप थक कर जाएं तो आप रिलैक्स कर सकें, जहां पे आप जैसे हैं उसे एक्सेप्टेंस मिलता है और जैसे घर के बाकी सब मेंबर्स हैं उन्हें एक्सेप्टेंस मिलता है, जहां आपको एक फेकनेस नहीं प्रेजेंट करनी पड़ती, अनलाइक द आउटसाइड वर्ल्ड. सो दैट इज व्हाई दैट प्लेस इज होम. जो स्टार्स है, जो रॉक्स हैं, ट्रीज हैं, फ्लावर्स हैं, फिश है, बर्ड्स है, ये सब और जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, ये सब दे आर एंजॉयिंग द डांस ऑफ लाइफ. हम ह्यूमन बीइंग्स इस चीज को भूल जाते हैं. क्यों? क्योंकि हमारे प्राइवेट एजेंडा सामने आ जाते हैं और हमें ये लगता है कि भाई हमें तो अपने अधिकार के लिए लड़ना चाहिए, हमें उसके लिए लड़ना चाहिए जिसको जो चीज हमें रिक्वायर्ड है. लेकिन जो हमारी ये सेंस है ऑफ सेपरेटनेस, जो हम मानते हैं कि वी आर यूनिक, एक्चुअली ये सिर्फ एक भ्रम है. और देखा जाए तो वाकई भ्रम है, बिकॉज दिस एग्जिस्टेंस इज ओनली टिल यू आर देयर इन द फिजिकल वर्ल्ड. उसके बाद तो ये एग्जिस्टेंस है भी नहीं. तो अगर आप देखेंगे कि हर कोई चीज, हर माइन्यूट से माइन्यूट चीज, उसका भी महत्व है. अगर यूनिवर्सल एनर्जीज ने कुछ क्रिएट किया है तो उसके एग्जिस्ट करने के पीछे भी देयर इज अ स्टोरी, देयर इज अ मीनिंग. अब समय है कि क्या आप खुद को अलाउ करते हैं टू रिसीव द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गिफ्ट ऑफ फीलिंग एट होम. जहां पे भी आप हैं, अगर आप अलाउ करते हैं तो फिर यू कैन टेक सम टाइम एंड एंजॉय दैट. क्योंकि इससे क्या होगा, वो फीलिंग और इन डेप्थ जाएगी आपके अंदर और फिर रेस्टलेसनेस नहीं होगी. लेकिन अगर आपको ये फीलिंग नहीं आती है तो वो आपको कहीं पे भी नहीं आएगी, वो आपको अपने घर पे भी नहीं आएगी. तो इसका मतलब है इट्स टाइम टू टेक अ ब्रेक. उस रूटीन से थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, थोड़ा समय अपने साथ बिताइए, नेचर से कनेक्ट कीजिए और सिर्फ नेचर के फोर्सेस को देखिए. चाहे आप शाम को जाएं तो जस्ट लुक एट द स्टार्स. आज वैसे भी फुल मून है, एंजॉय द फुल मून नाइट. आप स्काई पे देखिए, एंजॉय द ब्यूटी ऑफ दैट, सो दैट यू अंडरस्टैंड कि हर एग्जिस्टेंस का मीनिंग होता है. ओशो क्या कहते हैं? जब आपको ऐसा लगने लगे कि यू हैव अ पर्पस, यू हैव एन आइडेंटिटी, तो दिस इज नॉट ओनली अ थॉट विद इन यू. एक्चुअली आप एक्सीडेंटली नहीं हो इस दुनिया में. एग्जिस्टेंस को आपकी जरूरत थी, इसलिए आपकी रचना हुई. आपके बिना कुछ भी ऐसा होगा विच वुड बी मिसिंग, जिसे कोई रिप्लेस नहीं कर सकता. दैट इज व्हाई यू आर देयर. और ये चीज जिस दिन आप समझ जाएंगे, उस दिन वो डिग्निटी आपके अंदर खुद आ जाएगी. क्योंकि सम्मान मांगने से नहीं मिलता, सम्मान आपके अंदर ही होता है, विच यू हैव टू रियलाइज. यू हेलो नीड मैम। यू नीड टू रियलाइज. हेलो तारनी जी, कैसे हैं आप? नमस्ते, राधे राधे। मैं अच्छी हूँ मैम, आप कैसे हैं? बस बढ़िया. जी, आपकी तबीयत वगैरह ठीक है? हाँ जी. जी, बहुत दिन बाद आपसे मिली। हाँ जी. जी। सो यू नीड टू रियलाइज कि हर एग्जिस्टेंस जो है उसका एक मतलब है, एक पर्पस है. और उस एग्जिस्टेंस के बिना इनकम्प्लीट होती चीजें. जैसे स्टार्स भी उतने जरूरी हैं जितना सन, मून, पेड़, बर्ड्स, अर्थ. हर चीज, हर छोटी से छोटी चीज, आप ये लगा लीजिए एक घास का तिनका भी बहुत जरूरी है, वरना वो जगह खाली रह जाती और उसे कोई और चीज नहीं भर सकती है.
तो ये चीज जब आप अपने अंदर ये फीलिंग ले आएंगे, सो यू ऑब्वियसली हैव फीलिंग ऑफ फुलफिलमेंट कि आप इस एग्जिस्टेंस का हिस्सा हैं, कि ये एग्जिस्टेंस आपके लिए केयर करती है। और जब आप इस चीज से क्लियर होंगे तो आपको खुद लगेगा दैट यू आर बीइंग लव्ड फ्रॉम ऑल डायमेंशंस। हमारी सबसे बड़ी भूल ये होती है कि वी एक्सपेक्ट इट ओनली आउट ऑफ मेंबर्स अराउंड अस। वी फॉरगेट कि ये मेंबर्स भी हमारी तरह ही आए हैं। तो इसमें होता क्या है कि जो भी आया है, जिसकी भी उत्पत्ति हुई है, वो भी हमारी तरह इस एग्जिस्टेंस का हिस्सा है। यूनिवर्स इज शावरिंग इट्स लव। यूनिवर्स हमें पूरा प्यार देता है, सम्मान देता है, तभी तो हमारी जगह बनी है। और उस सम्मान को हमें किसी और व्यक्ति से नहीं लेना, उसे हमें अपने अंदर खुद जागृत करना होता है। दिस इज एग्जिस्टेंस, कि ये रियलाइज करना कि हमारी एग्जिस्टेंस है और ऐसी एग्जिस्टेंस है कि उसे कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। सो दिस इज अ रियल ब्यूटिफुल थॉट जो कि ओशो ने अपनी टीचिंग्स के थ्रू बताया था। इसे अगर आप अप्लाई करने लग जाएं अपनी डे टू डे लाइफ में, आप खुद देखिएगा बहुत ही मेजर शिफ्ट आता है एक एनर्जी में। Coming to another beautiful card, which is inner voice. अगर आप ये कार्ड देखें तो ये मून के फेजेस को कहीं ना कहीं डिपिक्ट कर रहा है। थोड़ा सा इसे ध्यान देंगे, थोड़ा थोड़ा इसमें आपको हाई प्रीस्टेस की झलक दिखेगी जो कि हमने राइडर वेट्स में किए हैं। इसमें देखिए एक ये फुल मून है, यहाँ पे यू हैव अ क्रेसेंट मून, यहाँ पे फिर एक क्रेसेंट मून है, वाटर एलिमेंट है अगेन, और ये जो डॉल्फिन्स देख रहे हैं ये फ्रेंडली एलिमेंट है पानी के, और बीच में आप देखेंगे नेचर है। तो ये इनर वॉइस क्या है? ये इनर वॉइस हमारे अंदर की ही आवाज होती है, हमारी इंट्यूशन होती है, जिसको हम कई बारी इग्नोर कर देते हैं। जहां पे आप देखेंगे ये मून के अलग अलग फेजेस दिखाए गए हैं, तो यस, मून हमारी इंट्यूशन के लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। इनफैक्ट वाटर एलिमेंट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। आप देखेंगे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी पथरी भी जब देखी जाए, अगर चंद्रमा को बैलेंस करना होता है तो उन्हें बोला जाता है कि पानी वेस्ट मत होने दीजिए, अपने घरों में पानी अननेसेसरी ना बहाएं। तो वो क्यों? क्योंकि वो चंद्रमा बैलेंस करता है, राइट। टाइड्स के लिए आप देखेंगे मून इज रिस्पॉन्सिबल, तो मून क्या कर रहा है? पानी की एनर्जी को कंट्रोल करता है। उसी तरह से मून हमारे मूड्स को कंट्रोल करता है, हमारे मन को कंट्रोल करता है। इसलिए कहा जाता है चंद्रमा मन का भी कारक है। तो जिनका मन अशांत रहता है उनका चंद्रमा बैलेंस करने को बोला जाता है। अब आज फुल मून है, a very good time to release all the negative things that you have in your mind. तो इस ओकेजन का आप फायदा उठा सकते हैं कि जो भी चीज आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में अकर ना हो, आप सिंपल कर सकते हैं। आप एक कैंडल जलाएं, एक पेपर पे सिर्फ उन चीजों के नाम लिखें, मतलब आपको नेगेटिव कुछ नहीं लिखना है। जैसे आप लिख रहे हैं आपको कौन कौन नहीं चाहिए, आपको क्या क्या नहीं चाहिए अपनी लाइफ में, तो आपको क्या नहीं चाहिए? आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं चाहिए, ठीक है। आपको यू डोंट वांट हिपोक्रेट्स इन योर लाइफ, यू डोंट वांट लाइज इन योर लाइफ, झूठ नहीं चाहिए। तो ये इस तरीके से चीजें लिख लीजिए। इनडिसिप्लिन नहीं चाहिए। तो आप एक एक वर्ड में उस चीज को लिखते जाइए एंड लाइट अ कैंडल एंड कीप इट बाय द साइड ऑफ द पेपर। फिर चंद्रमा की रोशनी के अंडर आप इन सब चीजों को रिलीज कर रहे हैं, आप ऐसा अफर्म करेंगे।
I release lies, indiscipline, hypocrites, ये सब आप करेंगे और फिर उस जो मोमबत्ती की वैक्स है उसे उस पेपर पर ही गिरा दीजिए और उस पेपर को यूनिवर्स को सरेंडर कर दीजिए। सरेंडर कैसे करेंगे? यू कैन टेयर इट इनटू पीसेस और उसे किसी पौधे में डाल दीजिए, सॉइल में डिकम्पोज हो जाएगा, राइट? या आप चाहें तो यू कैन इवन बर्न द पेपर और उसके एशेस आप डाल सकते हैं। सो दिस इज अ वे ऑफ रिलीजिंग। जो लोग लिखना नहीं चाहते या जिनको ये लगता है कि कोई नोटिस कर लेगा हम कैसे लिखें, तो आप एक पेपर लीजिए और आप उस पे सिर्फ स्क्रिबल कीजिए, कैंडल जलाइए, अपने मन में हर वो चीज, हर वो उस विचार को आने दीजिए जो नेगेटिव है और स्क्रिबल करते जाइए। और जब आप उसको स्क्रिबल करते जाएंगे तो वो पेपर जब भर जाएगा, यू कैन अगेन टेयर द पेपर एंड सरेंडर इट टू द यूनिवर्स, या फिर आप ये कर सकते हैं कि आप उस पेपर को जला के और प्लांट्स में डाल सकते हैं एशेस। सो दिस इज अ टू वे प्रोसेस जिससे आप ये फुल मून में चीजें रिलीज कर सकते हैं। और जितना भी हो फॉरगिवनेस करें उतना अच्छा है, सो दैट योर एनर्जी शिफ्ट हैपेंस सून। ओके, नाउ कमिंग टू द कार्ड इनर वॉइस। इनर वॉइस अगर हम कार्ड देखें तो इट स्पीक्स नॉट इन वर्ड्स, लेकिन एक ऐसी लैंग्वेज जिसके शब्द नहीं है, क्योंकि वो लैंग्वेज दिल से निकलती है। ये सिर्फ सच बोलती है। अगर इसका कोई फेस होता तो कुछ अलर्ट होने का या वॉचफुल होने का फेस होता, जो कि डार्क और लाइट दोनों चीजों को एक्सेप्ट करता। अब ये जो क्रिस्टल है बीच में, ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्लैरिटी को, जो कि हर डुअलिटी को एक्सेप्ट करके आती है। इनर वॉइस इट कैन बी प्लेफुल ऑल्सो, क्योंकि वो आपके इमोशंस के साथ भी ट्रिगर करती है। और कई बारी ऐसा होता है कि आप बिल्कुल डॉल्फिन की तरह एकदम हाई पे जाते हैं और कई बारी आप लो पे जाते हैं, क्योंकि इट कैन हैपन बोथ वेज। तो ये कॉस्मिक एनर्जी के साथ कनेक्टेड है, मून की एनर्जीज के साथ कनेक्टेड है। तो हमारी लाइफ में ऐसे कई मोमेंट्स आते हैं जहां बहुत सारी आवाजें ऐसा लगता है हमें खींच रही हैं, कभी इस डायरेक्शन में कभी उस डायरेक्शन में, और हमारे लिए कंफ्यूजन होती है कि कौन सी वॉइस को फॉलो करना है। तो ऐसे में वन शुड जस्ट सिट साइलेंटली, बिल्कुल शांत हो जाए, कहीं पे भी ऐसी जगह ढूंढे जहां आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा कुछ मिनट्स के लिए, और सिर्फ डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस करें। जब आप डीप ब्रीदिंग करेंगे रिलैक्सेशन मोड में, तब आपको अपनी रियल इनर वॉइस सुनाई देगी, जो कि सच होगी। और उसे उस समय इग्नोर ना करें, उसे एक्नॉलेज करें। ओशो ये कहते हैं कि अगर आपके अंदर का सच आप ढूंढ लेते हैं तो उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है जो एग्जिस्टेंस आपको दे पाएगी, क्योंकि सच्चाई आपके थ्रू ही फंक्शन करती है। जब आप अपनी आंखें खोलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे सच अपनी आंखें खोल रहा है। जब आप अपनी आंखें बंद करते हैं तो वो सच अपनी आंखें बंद करता है। एक बहुत ही ट्रिमेंडस मेडिटेशन है जहां पे आप ये कर सकते हैं। आप ये विजुअलाइज करें कि आप चल रहे हैं, आप जब बैठे हैं तो जो आप सुन रहे हैं वो सच है। जब आप चल रहे हैं तो वो सच है। जब आप सो रहे हैं तो वो सच है। जब आप रेस्ट कर रहे हैं तो वो सच है। जब आप बोल रहे हैं तो वो सच है। और जब आप शांत हैं तो वो सच भी शांत है। तो हर वो एक्शन जो हो रहा है वो सच कर रहा है,
walking is done by the truth, speaking is done by the truth, तो everything is done by the truth. अब ये बहुत सिंपल मेडिटेशन टेक्निक है, धीरे धीरे हर कोई समझ जाता है, और जब आप पूरी तरह से क्योर हो जाते हैं तो फिर आपको मेडिटेशन की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि आप फिर अपने आप से खुद ही कनेक्ट कर पाते हैं, और फिर पूरी जो लाइफ है वो आपके लिए एक प्रेयर की, एक प्रार्थना की तरह हो जाती है, जिसको शब्द नहीं चाहिए। आप ये देखिए कि कोई भी नवजात शिशु जो होता है, क्या उसे शब्द चाहिए होते हैं कि उसकी माँ उसे समझ सके? वो जब रोता है तो कोई शब्द नहीं होते, वो तो सिंपल एक आवाज होती है, लेकिन वो आवाज भी माँ को ये बता देती है कि व्हाट द चाइल्ड नीड्स। तो उतना सच अगर आप समझ पाए तो आपको शब्दों की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर हर चीज में एक प्रार्थना है। जैसे जो कर्म करते हैं, जो समझ चुके होते हैं, उनके लिए हर कर्म उनके लिए एक सेवा है, हर कर्म एक प्रार्थना है। तो उन्हें ऐसा लगता है कि सब चीज सुंदर है, जो भी वो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है, और वो लाइट से आ रहा है, और ऐसा लगता है कि वो डार्कनेस से बाहर आ गए। तो इस सच्चाई को समझना इज इनर वॉइस तक पहुंचना। तो उसके लिए जब हम मेडिटेट करते हैं तो हमें वहां तक पहुंचना होता है, एंड द बेस्ट वे इज फर्स्ट टू क्लियर योर एनर्जीज। अपनी एनर्जीज को बिल्कुल क्लियर कर दीजिए, कोई भी फीलिंग अपने मन में मत रखिए, किसी के लिए कोई हार्श फीलिंग नहीं रखनी है, हर चीज को रिलीज करके सिंपल फोकस बस इतना होना है कि यहाँ से आप हर चीज क्लियर करते जा रहे हैं। यू आर क्लियरिंग योर एनर्जीज, यू आर क्लियरिंग योर सेल्फ, और आप जो भी कर रहे हैं वो सच है, एंड इट इज डन बाय द ट्रूथ। अगर इस चीज को आप पकड़ लेंगे तो धीरे धीरे वो एनर्जी शिफ्ट होता चला जाएगा। Now coming to another beautiful card. This card is creativity. अब इसमें आप देखेंगे बहुत सारे सुंदर से रंग हैं। इसमें लाइट आ रही है, मून के फेजेस दिख रहे हैं, वाटर एलिमेंट है, फ्लावर्स हैं, नेचर के एलिमेंट्स हैं, रेनबोज हैं, बहुत सारी चीजें इसमें आ रही हैं, और ये क्रिएटिविटी का कार्ड है। ये कार्ड हमें क्या बताता है, इसकी एनर्जीज क्या रहती हैं? यहाँ पे है कि फायर इज द सोर्स ऑफ क्रिएशन। तो फायर की एल्केमी से और पानी के साथ अगर आप देखें तो डिवाइन लाइट के नीचे एक फिगर जो है दैट इज पोजेस्ड बाय द क्रिएटिव फोर्सेस, और ये एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग है। इसमें टेक्निक, एक्सपर्टाइज, नॉलेज, ये सब सिर्फ टूल्स हैं। आपको बस खुद को इस एनर्जी के साथ पूरी तरह से छोड़ देना है, और फिर हर चीज धीरे धीरे बनती जाती है। इस एनर्जी का कोई फॉर्म, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, और सारे फॉर्म्स और स्ट्रक्चर इसी से बन के आ जाते हैं। जैसे आप आर्टिस्ट को देखेंगे, उन्हें कई बारी नहीं पता होता वो किस चीज की रचना करने जा रहे हैं। उनके हाथ में रंग दे दीजिए, उनके हाथ में चीजें दे दीजिए, और वो अपने ही जोन में जाके वो कुछ क्रिएट करते हैं, एंड इट कम्स आउट टू बी अ ब्यूटिफुल क्रिएशन। सो दिस इज क्रिएटिविटी, जहां पे उनको चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे सिंगिंग हो, चाहे कुछ भी हो, सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो भी एक्सप्रेस करना चाहते हैं वो कर जाते हैं। तो ये याद रखना जरूरी है कि हम अपनी क्रिएशन को पोजेस नहीं करते हैं, वो हमारे नहीं है। ट्रू क्रिएटिविटी तब आती है
जब डिवाइन के साथ यूनियन होता है, जब डिवाइन के साथ मिलते हैं। आप देखेंगे कि सिंगिंग ले लें या आर्ट ले लें, एक शौक के लिए हर कोई करता है, लेकिन किसी किसी की आर्ट एकदम एक्सेप्शनल होती है, चाहे वो सिंगिंग हो, चाहे वो डांस हो, चाहे वो पेंटिंग हो। वो क्यों होता है? क्योंकि उनके ऊपर डिवाइन का हाथ होता है, वो पूरा सरेंडर करते हैं। वो ये जानते हैं कि क्रिएटिविटी उनकी नहीं है, क्रिएटिविटी डिवाइन की है, और उसी को लेकर वो चलते हैं। तो क्रिएटिविटी एक वो क्वालिटी है जो आप अपनी एक्टिविटी में लाते हैं, जो भी आप कर रहे हैं। एक एटीट्यूड है, एक इनर अप्रोच है कि आप चीजों को किस नजरिए से देखते हैं। हर कोई पेंटर नहीं हो सकता, क्योंकि किसी के लिए बहुत डिफिकल्ट है और किसी के लिए बहुत आसान है। सिमिलरली ना हर कोई डांस कर सकता है। अब इसमें भी जो व्यक्ति उस आर्ट फॉर्म को एंजॉय करके करे, जो मुस्कुराते हुए एक अलग ही फॉर्म में झूमते हुए डांस करे, उसका डांस समझ में आता है कि ये साधना है। तो इसीलिए अगर कुछ ऐसा ग्रो हो रहा है आपके अंदर, तो वो डिवाइन के फॉर्म में होता है। और जैसे जैसे और ज्यादा डिवाइन एनर्जीज कंबाइन होती जाती हैं, आप उतने ही क्रिएटिव हो जाते हैं। अब ऐसे बोला जाता है हर रिलीजन में कि गॉड इज द क्रिएटर। तो ओशो का कहना ये है कि उन्हें नहीं पता कि गॉड इज द क्रिएटर और नॉट, लेकिन उन्हें ये पता है कि जितने क्रिएटिव आप होते हो, उतने ज्यादा गॉडली आप हो जाते हो। क्रिएटिविटी एक क्लाइमैक्स की तरह आ जाती है, जहां पूरी लाइफ आपकी बदल जाती है। आप एक्चुअली एक साधना करने लग जाते हैं, और उस साधना में आप इतने लीन हो जाते हैं कि आपको ईश्वर से कनेक्ट करने के लिए कोई मंत्र जाप की जरूरत नहीं है, किसी चीज की जरूरत नहीं है। बस आपका काम, आपकी साधना ही आपको ईश्वर से जोड़ती है। तो आप जितने भी ज्यादा क्रिएटिव होते हो, उतने ही ज्यादा आप ईश्वर के करीब होते हो, उतना ही आप उस चीज को प्यार करते हो, आप मेडिटेटिव होते हो। ऐसा ओशो का मानना है। सो दिस इज जस्ट अ ग्लिम्प्स ऑफ मेजर आर्काना के कुछ कार्ड्स, जिनका एक हमने छोटा सा ग्लिम्प्स लिया कि कौन सा कार्ड हमें क्या बता रहा है, उसमें टीचिंग्स क्या है। सो इसमें आई वुड जस्ट लाइक टू नो, अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं तो यू कैन प्लीज गो अहेड विथ योर क्वेरीज। Yes. अगर ये कार्ड ओजोन के स्प्रेड किए और उसमें फुल आया और राइडर वेट में भी फुल आया, तो ये एनर्जी को हम लोग बोले कि वो नया ये स्टार्ट कर सकते हैं फुल हाँ फोर्स जी, में, राइट ना? हाँ जी, उसमें जस्ट बिगिनिंग था और यहाँ पर फुल फ्लैश में वो कर सकते हैं। बिल्कुल। और सेकंड आपने एग्जिस्टेंस का कार्ड सिखाया, हाँ जी, बराबर है? उसमें भी हाँ, हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि उसकी स्किल फुल फोर्स में अपडेट है, तो आप उसका यूटिलाइज प्रॉपर तरीके से कर सकते हो 100%, राइट? और थर्ड क्रिएटिविटी, मतलब फुल फोर्स में आप क्रिएटिव भी बन सकते हो, कहीं पर भी कोई भी स्किल ले लो, आपके लिए वो राइट जोन में जा रहा है। देखिए, थर्ड कार्ड था इनर वॉइस, ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं फोर्थ फोर्थ कार्ड कार्ड, था यस यस यस, क्रिएटिविटी। हाँ हाँ, इनर वॉइस की सुने, स्पिरिचुअली सोल हाँ, की सुने, ऐसे हम बोल सकते कि इंट्यूशन आपके गैदर बिल्कुल। कर दीजिए, राइट ना? देखिए, हाँ इसमें भी ये रहता है, जैसे हम ओशो ज़ेन से जब हम रीडिंग करते हैं, हाँ, तो ओशो ज़ेन की एनर्जीज और राइडर वेट्स की एनर्जीज में डिफरेंस है। यस, जब आप एक स्प्रेड निकालते हैं और इसमें अगर आपका सपोज फूल का कार्ड आता है, तो हम ये मानते हैं कि वो यूनिवर्सल एनर्जीज पे ऐसा व्यक्ति बहुत विश्वास करता है। वो लोगों पे विश्वास करना नहीं छोड़ता। दुनिया के नजरिए में वो इंसान, आज के टाइम में अगर मैं बोलूं, ऐसे इंसान को लोग बेवकूफ कहते हैं, क्योंकि वो बार बार धोखा खाता है और फिर भी वो विश्वास करना नहीं छोड़ता। तो ऐसा सोल जो है, बहुत प्योर सोल है।
राइट तो ऐसे सोल, अब देखिए राइडर वेट्स में ये चीज डिफाइंड नहीं थी, बस ये था कि एक इनोसेंट सोल है जो कमिटमेंट के लिए अभी तैयार नहीं है। तैयार नहीं। अब इस केस में क्या है कि ये विश्वास कर लेगा, हम्म, बहुत इजीली विश्वास कर लेगा, और कहीं से ये इंसान किसी के साथ गलत नहीं करेगा, क्योंकि ये राइट देने वाले को भी पलट के कुछ रिप्लाई नहीं दे पा रहा। हम्म, तो यहाँ पर्सनालिटी थोड़ी डिफर कर गई, राइट है ना। हाँ हाँ। ये ओसोजन के जो फुल कार्ड्स है उसकी कुछ एज नहीं रहती ना, वो उसमें क्या यंग था कोई भी जो था जो हाँ फुल, हाँ हाँ। इसकी कुछ एज डिफाइन कर सकते हैं हम लोग? नहीं, इसमें हम एज डिफाइन नहीं करते, क्योंकि इसमें वो बात कर रहे हैं सोल के क्रिस्टलाइन होने की। ओके, अब प्योरिटी की बात ऐसा है। व्यक्ति जो बार बार धोखा खा के विश्वास कर रहा है, वो एक बच्चा नहीं हो सकता, एक यंगस्टर राइट नहीं हो सकता। वो थोड़ा सा आप मानेंगे कि एज थोड़ी ज्यादा होगी, हो सकता है राइट मिडिल एज हो या उससे ज्यादा हो। यस ओके ओके राइट ओके राइट। हाँ क्लियर हुआ, थैंक यू। सो अब से जो हमारी जर्नी स्टार्ट हो रही है, विच इज इंक्लूडिंग ओशो ज़ेन एंड द प्रैक्टिकल सेशन, जिसमें राइडर वेट्स और ओशो ज़ेन के स्प्रेड्स होंगे और रीडिंग पैटर्न्स होंगे। इसका स्टिपुलेटेड टाइम 2 मंथ्स का है, जो कि एक्सटेंड हो जाता है, क्योंकि अभी राइडर वेट्स के ही जब हम लोगों ने इंटरप्रिटेशन किया तो इट टुक अराउंड 12 क्लासेस। ऐसे ही ओशो ज़ेन का भी अगर हम करेंगे तो जितना भी वी गो, एक लिमिट होती है कि इतने कार्ड से ऊपर फिर समझ भी नहीं पाएंगे और याद भी नहीं रहेगा। तो इसलिए वी डू अग्री कि अराउंड 2 मंथ्स का ये चलेगा ही चलेगा। क्लास टाइमिंग्स आपके सेम रहेंगे, मंडे और वेंसडे 4:30 बजे लाइव जूम सेशंस होंगे, विथ रिकॉर्डिंग रहेगी आपके पास। डाउट क्लियरिंग देयर एंड देन होती है, और प्रैक्टिकल केस स्टडीज ऑब्वियसली वी आर कीपिंग 1 एंटायर मंथ फॉर प्रैक्टिकल्स। अब उसमें आपके पार्टिसिपेशन पे भी बहुत डिपेंड करता है, हाउ मच पीपल पार्टिसिपेट, एंड देन उसके बाद आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट हैंड ओवर होता है। अब यहाँ से जो जर्नी है उसके डिटेल्स और ये पेमेंट डिटेल्स आपके स्क्रीन पे मैं फ्लैश कर देती हूँ, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। तो ये आपके पास पेमेंट डिटेल्स आ गए हैं सारे, और इसमें वी आर नॉट रशिंग थ्रू, कोई जनरलाइज्ड वर्जन आपको नहीं देते हैं कि एक जनरलाइज्ड वर्जन दे दिया कि ये कार्ड का मतलब ये है, 4-5 शब्दों में बता दिया। नहीं, ये एक जर्नी है जो मैं बिलीव करती हूँ कि हमारी लाइफ को चेंज करती है। बहुत सारे चेंजेस कई लोगों में आए हैं, मुझ में खुद में सबसे पहले आए थे, उसके बाद आई थॉट विल कैरी फॉरवर्ड with the same legacy. So that is why the payment details are on your screen. तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं and you can share the details. Classes हमारी स्टार्ट हो जाएंगी from 16, that is coming Monday. Regular classes हमारी जो स्टार्ट होंगी. So if you have not enrolled for Osho Zen, और जिन लोगों को ओशो ज़ेन का पहले था, दे वर डाउटफुल, बहुत सारे लोग डाउटफुल थे कि मैम ओशो ज़ेन में ऐसा क्या है, आप क्यों बोल रहे हो, तो प्लीज एक बारी जरूर देखिए। अगर आपको लगता है आपकी लाइफ से कनेक्ट करता है तो प्लीज डू ज्वाइन, इट विल बी हेल्पफुल। Excuse me, ma'am. हाँ जी, How can we arrange these Osho cards? हाउ कैन वी Arrange these Osho cards. ओके, Where do we buy? यू कैन इवन बाय इट थ्रू द अकेडमी। आप अकेडमी में कॉल कर सकते हैं एडमिन टीम को, दे आर ऑल्सो अरेंजिंग। अदरवाइज ऑनलाइन दीज कार्ड्स आर इजिली अवेलेबल। And what is the price, ma'am? प्राइस, देर आर डिफरेंट प्राइसेस, आई टेल यू द डिफरेंस ऑल्सो। देखिए अमेजोन पे भी आपको अलग अलग प्राइस रेंज में मिलेगा, और डिफरेंस किस चीज का है कि जो इसकी गाइड बुक है उसमें कई गाइड बुक्स में कलर्ड पिक्चर्स हैं, कई गाइड बुक्स में पिक्चर्स नहीं है। जिनमें पिक्चर्स नहीं है उन कार्ड डेक का प्राइस थोड़ा सा कम है, विद पिक्चर्स वो कार्ड डेक महंगे हैं। तो विद पिक्चर्स वाले आई बिलीव 12 to 1300 है,
और स्टार्टिंग इसका 800-900 से है, जो अपना नॉर्मल। Can we buy it from Amazon also? यस यू कैन। Okay, ma'am. Thank you, ma'am. क्योंकि आपको यहाँ पे पूरा जैसे हम लोग करवाएंगे साथ में, इवन वील बी प्रोवाइडिंग यू विद द नोट्स ऑफ दिस एंटायर थिंग। तो आपके पास Before starting, I am want to ask, before starting, we have to buy these cards just to study or See, after study? व्हाट यू कैन डू इज कि जैसे जैसे चल रही हैं क्लासेस पैरेलली आप कार्ड्स ले सकते हैं, क्योंकि होता क्या है, वंस वी आर डन विद द मेजर आर्काना कार्ड्स, आई डू रिकमेंड ऑल द पार्टिसिपेंट्स के एटलीस्ट आप गाइडेंस फॉर द डे निकालना शुरू करो। उससे होता क्या है कि 1 कार्ड प्रैक्टिस आपकी साइड बाय साइड शुरू हो जाती है, विच इज रिक्वायर्ड, क्योंकि आप अपने डे टू डे रूटीन में उसे टेस्ट कर सकते हो कि आपका सपोज कोई कार्ड निकला और उस दिन में आपके क्या क्या एक्टिविटी हुई, क्या कुछ ऐसा था जो उस कार्ड से रेजोनेट किया। तो वो Yes, जब आप yes, ma'am. जर्नलाइज करते हो तो देन यू आर एबल टू कोरिलेट इट विथ योरसेल्फ। That's why I've asked, na, having हाँ. cards, we can learn more properly. यस दैट इज ट्रू। Yes. Thank you, ma'am. और बाकी अगर आपके कोई और डाउट्स हैं यू कैन प्लीज आस्क। Ma'am, in practical, what will you teach? प्रैक्टिकल में देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्प्रेड्स दैट वील बी डूइंग, और केस स्टडीज रहेंगी। मोर ओवर आप लोग आपस में एक दूसरे की रीडिंग करते हैं, जैसे एज एन एनर्जी एक्सचेंज कभी भी रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होनी चाहिए, कोई एनर्जी एक्सचेंज होता है तो इसमें हम लोग क्या कराते हैं, वी जस्ट डिवाइड इन ग्रुप्स। तो उसमें जैसे आप किसी की रीडिंग कर रहे हैं तो कोई आपकी रीडिंग भी करेगा एट द सेम टाइम। So how will we convey the energy exchange through mobile? No, it will be done practically in class. Okay, okay. See, when we are doing it practically in the session, उसका मतलब ये होता है कि जब आप लोग एक दूसरे के कार्ड्स का इंटरप्रिटेशन बता रहे हो तो साथ में मैं भी उस चीज को मॉनिटर कर रही हूँ कि क्या Yes. कोई पॉइंट आपका छूट रहा है, क्या कहीं पे ऐसा हो रहा है कि आप अटक रहे हो, तो आई कैन गिव अ हैंड होल्डिंग देयर। And ma'am, how do we energy exchange with each other? देखिए ईच अदर के साथ मोस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स व्हाट दे डू इज कि वो लोग एक दूसरे के साथ कांटेक्ट करके दे स्टार्ट रीडिंग फॉर ईच अदर इन ग्रुप्स। तो दैट इज डन ओवर मोबाइल, क्योंकि ऐसे बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं जो ये करते हैं कि 2-2 के ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हैं और एक दूसरे के रीडिंग डेली बेसिस पे करते हैं फॉर देयर प्रैक्टिस। In this way, the energy is exchanged to another person. Yes, this gives an energy exchange. Otherwise, अगर आप घर में जैसे किसी के लिए भी रीडिंग कर रहे हैं, suppose when I do it, even for my kids, अगर मैं रीडिंग करती हूँ तो I ask them to do any small task for me, whether it is cleaning their own room or whether it can be like preparing a cup of tea. I mean, in our group, if we do energy exchange, is like giving something to offering something to cow or Yes, something. that can be. That ना? can be. हाँ. जैसे कई लोगों Yeah. का रहता है कि कई लोग कंसल्ट करते हैं, तो अगर उनकी कैपेसिटी नहीं होती है या वो लोग बोलते हैं कि अभी नहीं हो पाएगा, सो आई जस्ट आस्क देम कि या तो आप 21 रुपए मेरे नाम पे मंदिर में रख दो, या आप Yes. गौशाला में कुछ दान दे दो, या आप कहीं पे Yeah. दान दे दो, सो दैट हैज टू बी डन। बट Yes, that's why I want to ask. Okay, ma'am. Ma'am, so why it is very must to have an energy exchange? एनर्जी एक्सचेंज इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हम किसी के लिए रीडिंग करते हैं हम अपनी एनर्जी उसमें डालते हैं। Yeah. और हम कार्मिक नहीं चाहते कोई बॉन्ड, Okay. क्योंकि Just to यहाँ पे remove. यस, सो जस्ट टू पे ऑफ इमीडिएटली, क्योंकि अगर आप अभी पे ऑफ नहीं करोगे तो वो किसी ना किसी फॉर्म में आगे चल के आपको करना पड़ेगा, और कार्मिक बॉन्ड अगर क्रिएट हो जाता है तो कई बारी पेनफुल पे ऑफ होता है, तो इसलिए उसको नलिफाई करने के लिए वी गिव इट देयर एंड देन। Ma'am, but in our relatives, they don't want to give energy exchange. Yeah, it's we, malab, due to our hesitation, we can't ask. Then what to do that?
हाँ जी. In our relatives, if we are doing some, so how can we ask for the देखिए, energy exchange? रिलेटिव्स में ये रहता है, इफ यू आर डूइंग इट फॉर योर रिलेटिव्स, तो आप उनसे अपना कोई काम करवा सकते हैं. दैट विल बी एन एनर्जी एक्सचेंज. Just to have a cup of tea or यस यस, huh? बिकॉज ये That will चीजें be होती है रिलेटिव्स में. जैसे आप उनसे चाय बनवा लीजिए, उनको बोलिए कि आपके घर कल चाय आपके घर पीते हैं. दैट इज ऑल्सो एन एनर्जी एक्सचेंज. okay. Okay, ma'am. Thank you so much. राइट. मैम बोथ कार्ड्स एट अ टाइम हम यूज करेंगे? देखिए, मैं रीडिंग करना आपको दोनों कार्ड से सिखाऊंगी इंडिविजुअली, अलग अलग या मिक्स करके? अलग अलग. पहले अलग सेपरेटली? अलग, हाँ पहले अलग अलग समझिए. क्योंकि इसमें रहता क्या है कि कई बारी जैसे हम रीडिंग कर रहे हैं, तो अब मेरे पास तो बहुत सारे डेक्स हैं. मेरा क्या रहता है, इंट्यूटिवली आई एम गाइडेड, तो मैं वो पर्टिकुलर डेक उठा के रीडिंग कर लेती हूँ. तो इसलिए, और कई बारी क्या होता है, जैसे आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं या कहीं ऐसी जगह जा रहे हैं जहां आपको शोकेस करना है अपनी रीडिंग को, तो आजकल का टाइम कंपटीशन का है, तो वहां अगर आप एक डेक से ज्यादा कैरी करते हैं तो वो लगता है कि आपको नॉलेज बहुत है. स्टूडेंट्स हु हैव ऑलरेडी पेड दे ज्यादा डिड इंटरप्रेट नॉट कर पे. सकते हैं? ये ओशो ज़ेन कार्ड्स का है. हाँ जी, इफ समवन इज न्यू टू टैरो दे कैन ऑल्सो ज्वाइन. ओशो ज़ेन की एनर्जीज बहुत ही माइल्ड है और आपको बहुत मजा आएगा इसको करने में. दैट आई कैन इंश्योर. मैम मैं ये पूछ रही हूँ हाँ जी. कि जो ऑलरेडी ओशो और राइडर वेट के जो स्टूडेंट हैं आपके, जिन्होंने ऑलरेडी एनरोल किया हुआ है, उनको भी ये पेमेंट करना है 2685 वाला? आपको ये एडमिन टीम से कंसल्ट करना होगा, क्योंकि उसमें आपको उन्होंने बताया होगा कि 3 मंथ्स का कितना है. ओके ठीक है। हाँ, वहां पे आप कंसल्ट कीजिएगा. हाँ जी, तरनी जी कुछ पूछना चाहे? हाँ यस हाँ मैम, जैसे मेरे कार्ड्स रहते हैं ना, मेरा जैसे एक कार्ड बहुत पुराना हो गया और उसको सफल भी नहीं करना हो पा रहा है, तो हम उसको जैसे वो पूरा एनर्जाइज रहता है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं उसका? उसको आप लैमिनेट करा सकते हैं. यस मैम, आप अपने पास ही रखना है उसको। हाँ हाँ, आप लैमिनेट करा सकते हैं, यस तो उसे आप यूज कर पाएंगे. थैंक यू मैम। बट आपके कार्टोमेंसी के क्लासेस मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल रहा मैम। अभी तक की टाइम गाइडेंस बहुत अच्छा आ रहा है और बहुत अच्छा प्रेडिक्शंस भी उसमें आ रहे हैं। टाइम बहुत रिलेट कर रहा है उसका। नहीं, इसमें भी आप देखेंगे एनर्जीज आर वेरी गुड. कौन सा मतलब मिस? हाँ जी, ये कौन सा बता रहे? ये कार्टोमेंसी का। कार्टोमेंसी इज अ फॉर्म ऑफ रीडिंग जो हम खेलने वाले ताश के पत्तों से करते हैं. ओ राइट, हाँ सुना है मैंने, पर हाँ, कभी तो देखा नहीं। ये हमारा लॉन्च हुआ था, तो तरनी जी वॉज अ पार्ट ऑफ कार्टोमेंसी. ओके। So we have had a great time. We enjoyed doing that. नहीं, आपके क्लास तो औसम ही रहते हैं। मैंने फर्स्ट वीडियो आपके सब सुने सबसे हैं, पेनफुल तो बाद में मेरा ये सुना। लास्ट मेरा जो रीडिंग था, मेरा भाई का ही रीडिंग था मैम, लेकिन वो मेरे को बहुत पेन दिया वो वाला। एक्चुअली उसमें टाइम प्रेडिक्शन उसके लिए था कि जैसे घर में किसी बड़ों का ही उसके सिर से साया मतलब जाने जैसा कंडीशन है, तो मुझे लग रहा था कि पापा का तबीयत ठीक नहीं था, तो शायद पापा का ही मतलब कुछ सीरियस होने वजह से माइल्ड स्ट्रोक आ गया, उनका हार्ट स्ट्रोक हो गया। तो उसके बाद पता चला अभी रिसेंटली बिफोर 1 मंथ मम्मी को कैंसर हो गया है, तो वो मुझे बहुत पेन देता है वाला। मैं इसका रीडिंग क्यों दी, जैसे ऐसे क्वेश्चन अराइज कर रहा है। नहीं, आप उनको देखिए, जी अभी तो दिस इज ट्रीटेबल ऑल्सो, और हीलिंग दीजिए. यस मैम। हाँ इसमें कुछ कार्ड्स हैं जो हीलिंग से भी रिलेट करते हैं. जब हम करेंगे, ओशो के ही कार्ड्स हैं. आप उसकी जी वो कार्ड की पिक्चर रख के उनके बेड के नीचे, और आप उससे कर सकते हैं मेडिटेशन के थ्रू.
सो एटलीस्ट जो उनका ट्रीटमेंट रहेगा वो उतना पेनफुल नहीं रहेगा, अदरवाइज कीमो इज वेरी पेनफुल। यस यस, आज उसका फर्स्ट केमो स्टार्ट हो गया है उनका। हाँ, जी, वो आप वो healing मुझे मतलब details जितना भी रीडिंग हुआ ना, ये वाला रीडिंग बहुत पेनफुल था मेरे लिए। रिसेंटली नहीं, पिछले हफ्ते मुझे पता चला। जी ये रहता है। मैम एक्चुअली मैं क्लास में थोड़ा लेट में ज्वाइन की हूँ। हाँ जी। शायद क्लास एंड हो गया है, मैं देख ही नहीं पाई वीडियो। क्या हुआ था क्लास में, क्या बताया आपने? देखिए, आज हमने 4 कार्ड्स किए थे ओशो ज़ेन के, मेजर आर्काना के। तो इसका रिकॉर्डेड वीडियो कल आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप एक बार रिकॉर्डिंग सेशन देखिएगा। और और मैम थोड़ा सा मैं अभी वेकेशन पे चली गई थी, तो जो पिछले क्लासेस थे वो काफी टाइम से मैं नहीं देख पा रही हूँ, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम था घर में। तो मैम जैसे आपने क्या स्प्रेडिंग एंड टाइम प्रिडिक्शंस ये सब पढ़ा दिया है क्या? नहीं नहीं नहीं, स्प्रेड्स वुड कम इन द प्रैक्टिकल सेशन, अच्छा। वो लास्ट का हिस्सा है। मैम टाइम प्रिडिक्शंस वो हो गया है क्या मैम? नहीं नहीं, वो भी नहीं हुआ है। अच्छा मैम, जैसे जनरल स्प्रेड का थोड़ा सा मैम मतलब बता देते आपके, मतलब कैसे हम लोग करना देखिए, सही अभी तो स्टार्ट कीजिए पहले गाइडेंस का, अच्छा। गाइडेंस और 3 कार्ड स्प्रेड का स्टार्ट कीजिए, उसके बाद वील कनेक्ट, क्योंकि अभी तो ऑनगोइंग है, तो अभी हम साथ साथ करते रहेंगे। अच्छा मैम, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर यही 3 कार्ड्स के बेसिस पे करें? हाँ जी। अच्छा मैम, अभी वो कब क्लासेस होंगे? अभी जो टाइम प्रेडिक्शंस एंड स्प्रेडिंग ये सब कब होगा? ये स्टार्ट होगा इसी के बाद, मतलब ओशो ज़ेन के इंटरप्रिटेशन के बाद स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये इकट्ठा है ना पूरा। अच्छा 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 मैम, यहाँ पेमेंट डिटेल्स किस चीज की बताई जा रही है? ये ओशो ज़ेन में कई लोग ऐसे थे जिन्होंने राइडर वेट्स में एनरोल नहीं किया था, तो जो अच्छा अपनी जर्नी ओशो ज़ेन से स्टार्ट कर रहे हैं, ये उनके लिए है। अच्छा 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 जिन्होंने राइडर वेट से स्टार्ट किया है, दे कैन गेट द डिटेल्स फ्रॉम द एडमिन टीम। मैम एक न्यू ग्रुप में हम लोग को ऐड कराया गया है ओशो जैन के। हाँ जी, हाँ जी। हाँ। Ma'am, one thing more I want to ask. Yes. In Osho Jain, we have to make Osho as our guru. No. Who You will be our have guru? to see, it is you have to just understand the teachings. Okay. But whom do we recall in meditation? See, meditation it is जिस divine source से आप connect करते हैं, आप उन्हें call करेंगे, उन्हें invoke करेंगे। बाकी जो meditation मैं कराऊंगी grounding और shielding के, grounding meditation is fully connecting to Mother Earth, ठीक है। और शील्डिंग में मैं ज्यादातर आर्कएंजल माइकल को इन्वोक करके उससे शील्डिंग करवाती हूँ। आप चाहें तो आप जिस भी डिवाइन सोर्स में बिलीव करते हैं, हनुमान जी, माँ दुर्गा, आप उन्हें इन्वोक कर सकते हैं। फिर कॉर्ड कटिंग में अगेन आई इन्वोक एंजेलिक एनर्जीज ऑफ आर्कएंजल माइकल एंड आर्कएंजल राफेल। And if I don't want to means believe in this Archangel Michael, then whom? दैट्स परफेक्टली फाइन। अगर आप नहीं बिलीव करते हैं तो आप जिस डिवाइन सोर्स में बिलीव करते हैं, आप उन्हें इन्वोक करेंगे। Then it will work. The card will work. दैट वर्क, सी इट इज योर एनर्जी, Yeah. ठीक है, आपकी एनर्जी है, ये आप पे डिपेंड करता है। अब जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स अलग अलग कोर्सेज करके आते हैं, अलग अलग जगह से आते हैं, तो हर कोई सेम वे में परसीव नहीं कर पाता जैसे मैं करती हूँ, और मैं किसी का परसेप्शन चेंज नहीं करना चाहती। इट इज योर बिलीफ सिस्टम, यू नीड टू इवॉल्व। सो अगर आपका बिलीफ सिस्टम कहता है कि आप हनुमान जी की शरण में सुरक्षित हैं, तो आप हनुमान जी को इन्वोक कीजिए। Okay, that's what I want to ask. Right. Okay, thank you Because so much. Yeah. we are not enforcing anything. Yes, we can't enforce any. Right. Buddy. Okay. मैम, हम Thank you so जब much. एक्चुअली आर्कएंजल माइकल का जो आप जो शील्डिंग बताए थे, बहुत ही मतलब यूजफुल है। जब भी हम प्रेयर में बैठते हैं ना, एक्चुअली व्हाइट एंजल पूरा मतलब सामने ही रहते हैं जैसे लगता है पूरा। देखिए, ये डिपेंड करता है। कार्ड्स भी बहुत अच्छे आते हैं उस टाइम। हाँ,
मैम क्योंकि आपने उसमें मैम आपने होपोनोपोनो प्रेयर भी बताया था कि इसके थ्रू भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, तो मैं यस, तो हाँ। उसी के थ्रू स्टार्ट करती हूँ, तो वो अच्छा लगता है, वो सही बहुत जल्दी हो भी जाता है एंड मतलब चीजें जल्दी हो जाती हैं। हाँ, होपोनोपोनो प्रेयर बहुत इफेक्टिव है और आज के डेट पे तो सबको करना चाहिए। फुल मून है तो रिलीज करिए अपने सारे ऐसे इमोशंस को जो पेनफुल है, जिससे कि आप फ्रेश स्टार्ट कर सकें। मैम मतलब जो इंसान हमें पेन देगा उसके लिए हमें नाम लेके ये प्रेयर करना है। नाम मत लीजिए आप, बस इसको बोलिए। और सोने से पहले अगर बोलेंगे तो आपका सबकॉन्शियस बहुत एक्टिव होता है उस समय पे, तो दिस हेल्प्स अ लॉट। ओके मैम, थैंक यू। हाँ जी, गुरु कृपा। मैम नमस्ते मैम। हाँ जी। मैम मैं ये पूछना चाह रहा था कि ओशो, जेन जो टैरो है और जो राइडर वेट है, तो इसमें मतलब बेसिक तो एनर्जी मेरे ख्याल से आई थिंक जो ओशो जेन है वो ज्यादा स्पिरिचुअल उस पे है, बट क्या प्रिडिक्शन वाइज भी एक्यूरेसी उतनी रहती है दोनों में या कुछ डिफरेंस ज्यादा रहता देखिए, है? आपको एक चीज बताऊं है क्या, जी। प्रिडिक्शन वाइज एनर्जी, अगर आप एक्यूरेसी की बात करें, एक्यूरेसी उतनी ही रहती है। ओके। एक्यूरेसी में प्रॉब्लम नहीं आती। प्रॉब्लम ओके। कहाँ आती है, अगर आपका बिलीफ सिस्टम इसे अडेप्ट नहीं करता। क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल। एक्यूरेसी वही आएगी रीडिंग्स में। मतलब मेरे पास जैसे बहुत सारे डेक हैं, तो मैं कोई भी डेक उठा के रीडिंग कर लेती हूँ। कई बारी जी क्या जी। होता है कि मेरा मन करता है मैं आकाशिक कार्ड से रीडिंग करने लग जाती हूँ, तो जी उससे जी। भी वो रीडिंग वैसी ही आती है। मैम ओके आकाशिक मैं क्या होते हैं? आकाशिक टैरो इज अ डिफरेंट सेट ऑफ टैरो। तो मैम उसका इसमें प्रैक्टिस सेशन कितने रहेंगे? लाइक जैसे एक बार आप थ्योरेटिकल पार्ट जब कंप्लीट कर देंगे तो प्रैक्टिस सेशन कैसे रहेगा? मतलब थोड़ा सा मैं जैसे वो जानना चाहूँ। हमारा ये जूम सेशन जो है, इसी तरीके के जूम सेशंस होते हैं, और ओके। उसमें मैं आपको स्प्रेड्स की नॉलेज दूंगी और फिर ओके। उसके बाद आपसे बोलूंगी कि आप स्प्रेड निकालेंगे। तो उसमें जैसे ओके। जितने पार्टिसिपेंट्स उस समय एक्टिव होते हैं, उन्हें जी। हम ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं और उनसे रीडिंग करवाते हैं। जैसे आप किसी और के लिए रीडिंग करेंगे, कोई और आपके लिए करेगा, तो ऐसे। एक्चुअली मैंने, मैम सॉरी टू इंटरप्ट हाँ यू हाँ। मैम, मैंने एक्चुअली राइडर वेट सीखे थे किसी से, तो मैंने सीखा, मेरे को कार्ड्स के मीनिंग थोड़ा बहुत पता चले, सब कुछ, बट एट द टाइम ऑफ स्टोरी टेलिंग जब आप स्प्रेड में वो कनेक्ट करते हैं, वो कनेक्शन नहीं क्रिएट हो पाया। मतलब मैंने बहुत बार ट्राई किया बट एवरी टाइम कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि मतलब मेरे को वो इंडिविजुअल तो मैं देख लेता हूँ, समझ जाता हूँ, बट हाउ टू कनेक्ट, मतलब प्रीवियस और उससे क्या एक स्टोरी निकल के आ रही है, वहां अटक जाता हूँ। तो उस पे काम करेंगे थोड़ा सा फिर, ओके। क्योंकि वो कनेक्ट होते हैं, कार्ड सारे कनेक्ट होते हैं। तो आप दोनों कराते हैं, राइडर वेट से भी कराते हैं और इससे भी कराते हैं? हाँ जी। ओके। और ये बैच कब से स्टार्ट होगा मैम? ये मंडे ऑनवर्ड स्टार्ट हो रही है क्लासेस इसकी। एंड टाइमिंग? 4:30, इवनिंग 4:30। ठीक ठीक है। मैम इसमें हम वैसे ही ईयरली कार्ड्स भी ले सकते हैं क्या, जैसे हरमिंसी का दिए थे? बिल्कुल। इसमें मतलब ये मान के चले, मैं खुद निकालती हूँ, एस्ट्रोलॉजिकल स्प्रेड निकालती हूँ या ईयरली स्प्रेड निकालती हूँ। अब ईयरली स्प्रेड में क्या होता है, हम 13 कार्ड्स का स्प्रेड लेते हैं, जिसमें मंथ वाइज हर मंथ का एक एक कार्ड होता है और एक फाइनल कार्ड रहता है कि ओवरऑल ईयर कैसा रहेगा। कैसा रहेगा? हाँ, मैं तो अभी वीकली सारे मंथ का निकाल के रख दी हूँ उसका। हाँ, तो मैम ये उसको कैसे जब हम, करते हैं? ये हाँ कैसे जी, करते हैं मैम? ये वीकली एंड मंथली कैसे करते हैं मैम? ये अभी पहले इंटरप्रिटेशन करेंगे, उसके बाद जब हम स्प्रेड्स पे आएंगे तो फिर अच्छा। आपको पूरा फॉर्मेट बताऊंगी और मैम आप एक उसके हिसाब क्वेश्चन से। और है हाँ प्लीज। जी। मैम जो राइडर वेट वाला आपका कोर्स है उसकी एनर्जी एक्सचेंज कितना रहता है? ये आप एक बारी एडमिन से कनेक्ट कर लीजिए, क्योंकि राइडर वेट्स अभी इसके पहले ही मैंने इंटरप्रिटेशन कंप्लीट ओके। किए हैं, तो यू कैन एनरोल। तो उसमें आपको अभी लेटेस्ट रिकॉर्डिंग्स भी मिल जाएंगी और साथ साथ ओशो ज़ेन हमारा स्टार्ट ही हो रहा है। ओके ठीक है मैम। ओके।
मैम Thank you. आकाशिक के बारे में भी प्लीज थोड़ी जानकारी दे दीजिए। आकाशिक टैरो कार्ड्स क्या होते हैं? आकाशिक टैरो कार्ड इज बहुत ही इन डेप्थ मीनिंग है उसकी, मतलब जी ओशो और राइडर वेट से भी बहुत अलग है। कार्ड्स लुक वाइज भी बहुत डिफरेंट है और बहुत ही प्रोफाउंड मीनिंग है उसमें। कई बारी ऐसे आंसर्स आ जाते हैं जो आपके पास्ट लाइफ से भी कनेक्टेड रहते हैं। तो जहाँ मैम एक वैसे ही होता है जैसे मतलब हम जैसे अभी राइडर वेट पढ़ रहे हैं, ओशो पढ़ रहे हैं, वैसे उसके भी कार्ड्स के मीनिंग होते हैं, सारा हाँ कुछ होता बिल्कुल, वो 64 कार्ड्स का डेक है। है। अच्छा मैम वो क्लासेस होंगी क्या आकाशिक वो के? जब होगा तो वील इंटीमेट यू, वो साथ साथ वील इंटीमेट। मैम बट उसको हम लोग मतलब क्या जब टैरो की रीडिंग करेंगे तो अचानक से आकाशिक यूज करने लगेंगे कि मतलब हमें कुछ अलग से मतलब करना पड़ेगा? नहीं, वो आपको बताया जाएगा, दैट इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट प्रोसेस। आई एम सो एक्साइटेड अबाउट से, इसलिए मुझे थोड़ा सा जानना था। कोई बात नहीं, आई विल शो यू द कार्ड्स वंस वी यस आर डन विद दिस। तो मैं आपको कार्ड्स भी दिखा दूंगी और आप उससे समझ भी पाएंगे, यस राइट? हाँ गुड जी इवनिंग मैम। हाँ जी। मैम मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे आपने गाइडेंस ऑफ द डे बोला है ना 3 कार्ड्स का स्प्रेड निकालने को, हम्म तो जैसे मैं रोज निकालती हूँ तो जो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के हिसाब से, तो दैट इज माय फर्स्ट कार्ड इज माय पास्ट एनर्जी, दैट्स व्हाट आई शुड थिंक अबाउट इट। सी, अगर आप डे के लिए निकाल रहे हैं तो मॉर्निंग नून इवनिंग है, अच्छा ठीक है। अगर आप इसको वैसे जनरल एनर्जी निकाल रहे हैं देन इट इज पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। तो मैम फिर अदरवाइज क्वेश्चन, मैं तो रोज यही क्वेश्चन करती हूँ कि व्हाट इज द गाइडेंस ऑफ द डे। हाँ, तो डे के लिए तो मॉर्निंग नून एंड इवनिंग है। अच्छा, तो फिर पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के लिए क्या क्वेश्चन रहना चाहिए? वो गाइडेंस ऑफ द डे नहीं रहेगा, वो आपका रहेगा कि व्हाट आर योर एनर्जीज। तो मैम मैं क्वेश्चन कैसे पूछूं, मतलब अपने मतलब क्या आप बोलूं कार्ड? सिंपल ये पूछेंगे कि आपकी एनर्जीज कैसी हैं, तो उसमें पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर आ जाएगा। आप पूछिए कि आपकी हेल्थ कैसी है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। ओके, ऐसे बोलना होगा। हाँ जी, ओके, राइट। थैंक मैम अगर यू। किसी का रिलेशनशिप का करंट फीलिंग्स अगर है तो उसमें भी हम ऐसे ही पूछे कि करंट फीलिंग्स पर्सन की क्या है? हाँ जी, तो मैम पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर बोलेंगे कि मतलब प्रेजेंट में अगर हमें जानना जब है? आप करंट फीलिंग्स जानना चाहते हैं तो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर नहीं बोलेंगे ना, फिर तो यही बोलेंगे कि करंट फीलिंग्स क्या है। मैम 3 कार्ड से पता चल जाएंगे? हाँ बिल्कुल पता चलता है। तो मैम फिर वो 3 कार्ड्स कैसे मानेंगे, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड को उसका क्या बोलेंगे? माइंड बॉडी सोल हो जाएगा। माइंड उसका बॉडी दिमाग सोल। क्या है, उसकी बॉडी क्या है और उसकी आत्मा क्या चाहती है। अच्छा अच्छा एंड तीनों के बेसिस पे मैम गाइडेंस हाँ देंगी? जी बिल्कुल। मैम अगर कोई मंथ का पूछे ये महीना मेरा कैसा जाएगा तो उसके लिए हम 3 कार्ड्स की स्प्रेड निकालेंगे? तो 3 कार्ड्स में निकालेंगे 10 डेज का। अच्छा मैम कैसे बोलेंगे, उसके लिए क्या हमें बोलना होगा? सिंपल के इस मंथ के लिए गाइडेंस क्या है, अच्छा ठीक है। यस मैम। हाँ जी ककन जी, आपका क्वेश्चन लेते हैं। गुड इवनिंग मैम। गुड क्वेश्चन तो इवनिंग। कुछ नहीं है, मैं तो बस ये कहना चाहती हूँ जो भी मन बना रहे हैं वो प्लीज ले लीजिएगा कोर्स, क्योंकि मैम का जो सिखाने का तरीका है वो इतना है कि वो आपके दिमाग में बैठ जाता है, स्क्रीन जैसे बनती है ना, और बिल्कुल आप स्टोरी टेलिंग करना आप आ जाएगी, आपको खुद ही आ जाएगी। और मेन है कि आप कार्ड को लेकर बैठिए, कार्ड को देखिए, जितनी बार आप कार्ड देखेंगे आपको खुद समझ में आती जाएगी चीजें क्या है। और मैडम का कोर्स बेस्ट रहता है, मैंने सब कोर्स किए मैम के, रूल्स किया है, कार्टोमेंसी भी किया है, राइडर वेट भी किया है, इससे पहले हमने सिजल भी किया है, बहुत सारे कोर्स हैं मैम के, और मैम का सिखाने का तरीका माइंड ब्लोइंग है। तो जरूर जुड़िएगा जो भी जुड़ना चाह रहा है। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। मैम ऑटोमेटिक राइटिंग क्या होती है? मैम अभी किसी ने कमेंट में लिखा ऑटोमेटिक राइटिंग क्या होती है? ऑटोमेटिक राइटिंग ट्रांस में जाके, थैंक यू रूपाली जी, इसमें हम एनर्जीज अपनी ट्रांस में ले जाके एंड वी इन्वोक हायर एनर्जीज, वो हमारे बिहाफ पे मैसेजेस लिखती हैं
हमारी खुद की बॉडी उस कंट्रोल में नहीं होती है, हमारा डोमिनेंट हैंड इज कंट्रोल्ड बाय द एनर्जीज और उसके थ्रू हम आंसर्स डिराइव करते हैं, दैट इज ऑटोमेटिक राइटिंग। मैम तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मतलब एनर्जीज को हम इन्वॉल्व कर रहे हैं and मैं तो देखिए डर नहीं ये लगता। तो इसका है क्योंकि हम लोग जाते हैं सीक्रेट स्पेस के थ्रू, अच्छा तो हम जब भी करते हैं ये, तो उसमें हम सबसे पहला स्टेप रहता है कि हम अपनी हायर एनर्जीज को इन्वोक करते हैं, अपनी सीक्रेट स्पेस होती है जहां हमारे इष्ट जो है वो विराजमान है, हम उनकी परमिशन के बिना स्टार्ट भी नहीं करते हैं। मैम ये कोर्स कितने टाइम ड्यूरेशन का रहेगा जो ये ओशो वाला है? ये अब तो 2 months का है, लाइक 1 month फॉर द इंटरप्रिटेशन, 1 month से आप मतलब 2 months से थोड़े क्लासेस एक्स्ट्रा ही मान के चलिए, क्योंकि उसके बाद फिर प्रैक्टिकल सेशन में थोड़ा टाइम लगेगा। ओके, तो इसमें मतलब एवरीडे क्लास होगी? मंडे एंड वेंसडे। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, ओके ओके ठीक है, ठीक है, थैंक यू। चल मैम ये ओशो जी के सारे कार्ड्स कंप्लीट हो जाएंगे देन हम स्प्रेडिंग सीखेंगे एंड देन होगा बिल्कुल। मैम हाँ जी। मैम इसका टाइम टाइमिंग क्या रहेगा? क्योंकि शाम को वेडनेसडे को हमारी क्लासेस भी रहता है ना, शाम को और 4:30 न्यूमरोलॉजी का भी। को ऑब्वियसली आई स्पीक टू द टीम के क्लास नहीं करेंगे, शाम को 4:30 से 5:30 करेंगे। मैम मुझे आकाशिक भी क्योंकि सीखना है। 9:30 से हमारी न्यूमरोलॉजी का क्लास हो जाता है वेडनेसडे एंड थर्सडे। हाँ, तो उससे पहले ही हम इसको कंप्लीट करेंगे। यस मैम। मैम आकाशिक भी मुझे सीखना है मैम, इसके लिए मुझे टीम से बात करना होगा। मैं आपको, हाँ आप टीम से बात कर लीजिए और बाकी आपको कार्ड्स के डिटेल्स मैं नेक्स्ट सेशन में या तो बीच में आपको कभी भी कार्ड्स भी दिखा दूंगी और आप खुद ही देखेंगे तो यू विल फाइंड इट कि हाँ इट्स वर्थ लर्निंग। मैम मैं मेरा बुक रेडी होने को आ गया है, प्रिंटिंग के लिए चला गया है, फर्स्ट कॉपी आपको देना चाहूंगी बिल्कुल, उसका। आई विल बी रियली डिलाइटेड टू हैव इट। यस मैम, क्योंकि पूनम मैम से आपके बात करके उसको फिर, हाँ उनको परमिशन ली, फिर उन लोगों का भी नाम उसमें आया है, राजीव सर, पूनम मैम का। जी क्योंकि आपके आर्टिकल्स भी मैंने पढ़े हैं, आप बहुत ही अच्छा लिखती हैं। यस मैम, थैंक यू। कॉन्ग्रेचुलेशन करने। एक्चुअली मेरे जो अकल्ट लाइन में ना फर्स्ट क्लास आपका ही था आरती मैम के थ्रू, तो लाइफ एक्चुअली लाइफ चेंजिंग था। थैंक यू सो मच। यस मैम। चलिए देन वील बी कनेक्टिंग ऑन मंडे। यस मैम। यस ठीक। मैम। मैम इतने इतने दिनों में मैम हम आपको बहुत मिस करते हैं बहुत थैंक दिनों यू बाद। मैम। थैंक यू सो मच। तो विल बी कक्कन जी से भी बहुत दिन बाद मिलना हुआ, वो हाँ। लास्ट कार्टून से ग्रुप में जो मिले थे उसके बाद ही जाके। हाँ यस हम तो मैम के साथ जुड़े हैं अभी भी। चलिए अब तो होगा, जी फिर हाँ। मिलेंगे। यस मैम, ठीक है। एक्चुअली लाइफ चेंजिंग था ना कक्कन में। हाँ जी चलिए, ओके देन। थैंक यू। थैंक यू मैम।